लीजिए 2023 परीक्षा में आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके, क्योंकि 2023 परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपको सेम इस प्रकार देखने को मिलेगा। आपकी परीक्षा में देखिए ए से लेकर आपके पास जो है जे तक सेट कोड दिया जाएगा, जो कि आपके और अपने दोस्त का सभी का सेट कोड क्या होगा, अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सेट कोड ए है तो आपका जो दोस्त आपके पीछे जो बैठा रहेगा उसका भी हो सकता है उसका बी हो या डी हो या एच हो, कोई भी कोड आपकी परीक्षा मिल जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको वैसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी 2023 परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और साथ ही आपको ये भी इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि 2023 परीक्षा का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा जो है खास है। और उसके बाद यहां पर जब आप लोग आओगे तो सबसे पहले मेन सभी स्टूडेंट का मन में एक ही सवाल रहता है। यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए इन सेक्शन ए देयर आर जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ व्हिच ओनली व्हिच जो है एनी 50 क्वेश्चन हैव टू बी जो आंसर ईच क्वेश्चन कैरी जो है 1 मार्क। देखो यहां से सबसे पहले देखिए आपको जो है सेक्शन ए में क्या रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके मन में बहुत बार यही सवाल उठता है कि सर जी आखिर जो एग्जाम जो लिया जाएगा 2023 में आखिर वो कितना ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 100 have 4 option out of which only one is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet and you have to attempt only 50 question. देखिए आपको 1 से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे 2023 में, जिसमें से मात्र और मात्र आपको 50 क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है और जिसका आंसर आपको कहां पर देना OMR sheet में। फिलहाल आपका OMR sheet चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है तो 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 50 ही, लेकिन 50 क्वेश्चन का ही आपको परीक्षा हॉल में आंसर देना और 50 क्वेश्चन को क्या करना है छोड़ देना है। आपको एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के पूछे जाएंगे, इस वीडियो से आपको सारी पता चलेगा, एकदम पूरी जानकारी। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बार लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिए पूछा जाए ही लीव्स द बेड डैश 6 o'clock इन दी मॉर्निंग। अब देखो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, एट लगेगा, टू लगेगा, विथ लगेगा या फॉर, बताओ कौन से ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। देखिए 6 o'clock की बात हो रही, देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं, जब भी क्या हो 6 o'clock हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग अगर चाहते हो 2023 में एकदम 100 में 100 इसको ठोकना इंग्लिश में, ध्यान दीजिए 6 o'clock हो या 5 o'clock हो या 4 कोई भी वो क्लॉक हो, उससे पहले आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, एट प्रीपोजिशन यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका बिल्कुल। देखिए हम आपको ट्रिक के साथ समझाएंगे और इंग्लिश आपके लिए जो है बहुत ही जो है ना एक तरह समझिए रसगुल्ला की तरह लगने लगेगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा तभी। तो जब भी क्या हो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या हो 6 o'clock मिले, 5 o'clock हो, कोई भी वो क्लॉक हो, उससे पहले प्रीपोजिशन आपका जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, एट का यूज होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर बात हो ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस। अब देखो 2 इंचेस हो, 3 इंचेस हो, 4 इंचेस हो, तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, तो यहाँ पर बाय लगेगा, क्या लगेगा, बाय लगेगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन डी। एकदम समझते चलिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और 2023 में आप लोग कमाल करना। तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस होगा, 2 इंचेस 3 इंचेस हो, 4 इंचेस हो, कोई भी इंचेस हो, तो वहां पर आपको क्या लगाना, बाय ही लगाना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द स्कूल ब्रेक्स डैश एट 4, स्कूल जो है टूट जाता है लेकिन कितने बजे, 4 बजे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पहले भी देखो क्या है, एट लगाए। अब बताओ कौन से ऑप्शन होगा, तो देखो एट से एग्जैक्टली अप लगा देना, अप एट 4, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ही विल कम डैश मंडे। अब देखो मंडे हो, संडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी डे हो, लेकिन इससे पहले क्या लगेगा बताओ, इन लगेगा, ऑन लगेगा, इन लगेगा, डाउन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लगातार आपके परीक्षा में देखो मंडे संडे कुछ भी रहे, यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर आपको ऑन यूज करना है। यहाँ पर जैसे मंडे है, आपको संडे भी मिले, ट्यूसडे भी मिले, कुछ भी रहे, तो उससे पहले आपको क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे, ऑन, जैसे ही विल कम ऑन मंडे। ओके तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, तो ऑप्शन यहाँ पर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑन मंडे। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए आपका किताब का क्वेश्चन है और आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी कंप्लीट कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बात हो रही किड्स इज ए डैश पोएट, किड्स की बात, जॉन किड्स की बात हो रही है। अब ये कौन से पोएट है जानते हो, ये रोमांटिक पोएट है। लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ये जो है कौन से पोएट है, ये रोमांटिक पोएट है। अच्छी तरह से याद रखना, याद रखिए क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर स्टूडेंट फेल होते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में क्या करना है, कम से कम 90 प्लस इसको, जिस तरह 2022 वाले छात्र ने सभी के सभी स्टूडेंट ने क्या किया, 80 से एक भी स्टूडेंट जो मेरे से क्लास इंग्लिश के किए थे, जिस प्रकार हमको सेट दिए थे, सभी के सभी छात्र ने 80% प्लस स्कोर किया। कोई तो 99 लाया, कोई 100 में 100 ठोक दिया। अब बताओ उतना ज्यादा मेहनत, देखो मेहनत आप लोग क्या कीजिए, इतने खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता जो है शोर मचाना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बात हुई मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे बताओ। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की बात हो रही है, ये जो थे नेग्रो थे। नेग्रो बेसिकली क्या होता है, काले। एक होता है जैसे यहाँ पर जैसे अमेरिका में क्या होता है, भेदभाव होता है कि गोरे लोग और काले लोग को क्या कहा जाता है, नेग्रो कहा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, नेग्रो यानी ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कौन से चैप्टर के लेखक है, ये भी अच्छी तरह से याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, देखो आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक कौन होंगे, जिसके लेखक हो गए मार्टिन, MARTIN, मार्टिन
लूथर, LUTHER, लूथर किंग। देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए मार्टिन लूथर किंग हुए ना, अब बताओ ये इसको कैसे याद करते हो। आई हैव ए ड्रीम, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक स्वप्न है। अब मेरा एक स्वप्न है, MAR से मारकर, LUT से लूट कर, किंग से राजा और JR से जरूर, यानी मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। इस ट्रिक से याद रख सकते हो। कैसा ट्रिक है बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, जो बच्चे बाद में लिखेगा, ठीक है। तो आई हैव ए ड्रीम ये चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक कौन होंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका ट्रिक क्या है, MAR से मारकर, LUT से लूट कर, किंग से राजा, JR से जरूर, यानी मारकर, मेरा एक स्वप्न है मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। एकदम जबरदस्त है, इस तरह आप लोग याद कर सकते हो या डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बात हो रही नानू कक्का जो थे वो क्या थे। नानू कक्का वाज ए वेरी डैश मैन। तो नानू कक्का जो थे ये बहुत ही ज्यादा एकदम चालाक थे, यानी क्लेवर मैन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा जरूर, यहां से आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, यहाँ पर प्रश्न है क्या, ए पिंच ऑफ शनब पूछा जा रहा है, ये क्या है। ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। देखो ए पिंच ऑफ शनब जो ये क्या है बताओ, ए पिंच ऑफ शनब क्या है। बिल्कुल ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, अच्छी तरह से याद रखना। ये क्या है, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है। आपके एग्जाम में लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं ए पिंच ऑफ शनब से, तो अच्छी तरह से याद रखना। ए पिंच ऑफ शनब क्या है, ए पिंच ऑफ शनब आपका शॉर्ट स्टोरी है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एक एक क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वजों जो थे उन्होंने क्या किया, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने इन्वेंट आविष्कार नहीं किया मशीनरी का। अब वो जानते थे कि अगर मशीन का अगर आविष्कार करे तो ये जितने भी लोग हैं ना वो क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जाओगे, यानी दे वुड हैव मेड अस लेजी, यानी ये हमें क्या बनाता था, आलसी बना। इन्होंने इसीलिए क्या किए, इन्वेंट ही नहीं किया मशीनरी। कौन, महात्मा गांधी में जो उस टाइम मशीन होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो यानी ऑप्शन किसके साथ जाओगे, 20 का करेक्ट आंसर है। बेसिकली ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 10। अब देखिए क्वेश्चन में 10 है क्या, आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश, बताओ आर के नारायण के द्वारा जो है क्या लिखा है, कौन से चैप्टर के लेखक है। बोलोगे सर जी द गाइड के थे लेखक आर के नारायण जी, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना। ये आपके रेनबो बुक में भले ही नहीं है, लेकिन ये आपकी प्रश्न जो है लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना। आर के नारायण हैज रिटन बाय द गाइड, यानी द गाइड के लेखक कौन है, आर के नारायण जी है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, बात हुई यस्टरडे ही डैश अनवेल की बात हो रही है। अब बताओ कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताओ कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वाज लगेगा या इज लगेगा या हैज लगेगा या हैव लगेगा। काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है यस्टरडे की बात हो रही है। देखो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, जब भी क्या मिले सेंटेंस में यस्टरडे मिले, क्या मिले बोलोगे सर यस्टरडे मिले, तो आपको क्या करना है, पास्ट की तरफ जाना है। कौन से ऑप्शन जाओगे, पास्ट की तरफ। अब देखो इतना सा अगर दिमाग लगाओगे तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सर जी वाज लगेगा, बिल्कुल क्या होगा, यस्टरडे ही वाज अनवेल। ओके एकदम ट्रिक पर बनाते जाओ, एग्जाम में एकदम 100 में 100 ठोकना है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 12। देखिए बात हो रही है द कॉलेज डैश इन जुलाई की बात हो रही है। तो द कॉलेज जो है डैश इन जुलाई, यानी द कॉलेज क्या होगा, रीओपेंस होगा, क्योंकि द कॉलेज के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा, यानी रीओपेंस हो जाएगा। यानी 12 का किसके साथ जाओगे, सी का करेक्ट आंसर रीओपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 13। अब देखो अब आएगा मजा। यहाँ पर देखिए बात हो रही है क्या, चूज द करेक्ट जो है पेसिव वॉइस। 13 से 18 तक जो है आपका 5 क्वेश्चन क्या है, आपका पेसिव वॉइस यहाँ पर दिया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन। अब बताओ इसमें पेसिव वॉइस क्या हुआ। यहाँ पर प्रश्न है क्या, ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है, और यहाँ पर आपको वी बनाना यानी पेसिव वॉइस बनाना। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए लेटर है, यहाँ पर अगर देखो यहाँ थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, यहाँ पर हम हिम लिख देते हैं। ओके अब बताओ अब कौन से ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर है, ए लेटर है, हैड है तो हैड भी हो गया। रिटन का क्या होता है, रिटन ही होता है, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, ही किस में चेंज हो गया, ही में हो गया। यानी ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, यानी ए लेटर। देखो सब देखो पेसिव वॉइस होता है क्या, जिनको नहीं पता अगर आप लोग चाहते हो पेसिव वॉइस में वीडियो आए आप लोग कमेंट जरूर करना। पेसिव वॉइस में होता है क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, और उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब चूज करना है बस, और उसके बाद V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सही तो लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर है, उसको ए लेटर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर हैड है तो हैड विन होगा। जब भी हैज मिले, याद रखना हैज मिले या हैव मिले या हैड मिले, और इसका अगर पेसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ आपको क्या लगेगा, बिन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हैड बिन, और रिटन का रिटन हो गया, और पेसिव वॉइस में बाय लगता है, बाय हो गया, और ही जो सब्जेक्ट है चेंज हो गया ही में। यानी ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। बात हो रही ही है जो वाज द प्लेस की बात हो रही है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, पेसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर आपको पेसिव वॉइस बनाना है। अब बताओ इसमें कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लेट्स है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेंगे, द प्लेट्स हो गया। अब देखो हैज है, कुछ भी रहेगा तो हमने बताया था बिन लगेगा, तो यानी द प्लेट्स है, बहुत सारे प्लेट्स की बात हो रही थी, यहाँ पर हैव बिन हो गया। वाज का वाज हो गया, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, और यहाँ पर ही जो सब्जेक्ट वो चेंज हो जाएगा ही में। यानी ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना क्या होगा, द प्लेट्स हैव बीन वाज्ड बाय ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 15।
क्वेश्चन में 15 देखिए बात हो रही है द ओल्ड लेडी जो है टेक सनफ की बात हो रही है और यहाँ पर आपको क्या करना है पेसी बॉय चूज। सबसे पहले देखो द ओल्ड लेडी ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है सनफ है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखो सनफ से शुरू हुआ बिल्कुल नन ऑफ दीज है, तो इसको हटा दो है ना। उसके बाद बच क्या रहा है टेक्स, देखो जब भी क्या हो V1 या V5 लगा मिले और इसका क्या बनाना है पेसी वॉइस बनाएंगे, तब बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, तो इज MR यूज करना है। क्या वर्ब यूज करोगे इज MR, किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सनफ है तो सनफीज होगा, यहाँ पर वाज लग रहा है ये गलत हो गया, यहाँ हैज भी नहीं ये गलत, बस हमने इतना सा दिमाग लगाया तो ऑप्शन यहाँ से आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है सनफ है तो सनफ इज, अब टेक्स है V5 है जिसका वितरी क्या हुआ टेकन, अब पेसिव वॉइस में एट लगाओ बाय लगाओ दोनों चलेगा, कंडीशन आपका प्रश्न के है ना, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है ना, द ओल्ड लेडी जो था, बस सिंपल है कितना ईजी है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 16 देखिए पेसिव वॉइस से 3 से 4 कभी कभी इस साल पिछला साल तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, देखिए वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, देखिए 3 से 5 नंबर के बीच आपका क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, यहाँ पर प्रश्न देखिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, देखिए वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है और इस क्वेश्चन का जो भी शायद ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करना सब्जेक्ट में ही, अब देखो सी का V2 क्या होता है, सी का V2 होता है आपका सो, अब जैसे हमने V2 देखिए तो आपको क्या करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर लगाना है, तो यहाँ ही के साथ वाज लगेगा। अब यहाँ पर V2 है इसका वितरित क्या होगा सी सोसिन हो गया, क्रॉस द रिवर को पहले लिखना है और पेसिव वॉइस में बाय लगता है आपको पता होगा, और वी जो है सब्जेक्ट ये बन गया ऑब्जेक्ट, यानी क्या होगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन में 17, क्वेश्चन में 17 है क्या दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर की बात हो रही है, इसका क्या करना आपको पेसिव वॉइस बनाना सिंपल, देखो फाइन का V2 क्या यहाँ से पता चल गया V2, हम जैसे V2 पता चला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर, यहाँ पर देखो आपका क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया और ये आपका हो गया सब्जेक्ट, तो क्या करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेगा तो सब में क्या होगा ही होगा बिल्कुल। अब यहाँ पर V2 है तो इसका क्या होगा वाज या वेल, यहाँ पर हैड मिला ये ऑप्शन गलत है, वाज या वेल ही के साथ क्या लगेगा बताओ, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ वाज लगेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर वाज, यहाँ पर क्या वेयर लग रहा है ये गलत हो गया है ना। अब देखो बच रहा है दो ही ऑप्शन, एक ये बच रहा है एक ये बच रहा है। अब देखो फाइन इसका भीतर क्या होगा इसका फाइन फाउंड ही होता है, तो यहाँ पर देखो फाउंड है यहाँ पर फाइंडेड लिखा है, तो यहाँ से ये गलत हो गया, तो इतना ही हमने देखा और आंसर आपको टिक कर देना है, बस कितना लॉजिक थोड़ा सा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम, जो दे सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 देखिए बात हो रही है क्या सोन थ्रोज द स्टोन की बात हो रही है और यहाँ पर भी आपको क्या करना पेसिव वॉइस बनाना सिंपल, देखो स्टोन थ्रोज की बात हो रही है, यहाँ पर V5 है तो सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है द स्टोन है, द स्टोन से शुरू होगा बिल्कुल, V5 रहेगा तो इज मार लगेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो देखो द स्टोन के साथ क्या लगेगा बताओ इज लगेगा, यहाँ पर भी है यहाँ पर वाज है ना, ये दो ऑप्शन तो यही गलत हो गया। अब तो इसका थ्रो है इसका वितरी क्या होगा थ्रोन होगा, यहाँ पर देखो वितरी ही गलत दिया गया, बस ऑप्शन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको थोड़ा सा रूल आपको पता देते हैं, पेसिव वॉइस आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है वर्ब चूज कर लेना है ना। उसके बाद जैसे इज MR जो भी वर्ब होगा है ना, उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद V3 चूज करना है, वर्ब का कितना कौन सा रूप तीसरा रूप, उसके बाद आपका क्या होता है बाय लगता है और जो सब्जेक्ट था वो तो हमने शुरू में ही बता दिया, बस इतना सा ही रूल फॉलो करना है, बस हो गया आपका बॉयस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 19। अब देखो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमो, अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बात हो रही डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमो, यानी लोमोब जो है किसके लव में पागल है, यानी किसके प्यार में पागल है, कौन लोमो भैया की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो लोमोब जो है नटालिया के प्यार में पागल है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे ऑप्शन ए है ना, तो यहाँ पर क्या होगा नटालिया इज मेड इन लव ऑफ लोमोब। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 20। क्वेश्चन में 20 है क्या लोमोब इज डैश ईयर्स ओल्ड, लोमो बताओ कितने ईयर्स ओल्ड है 30 32 35 36, तो याद रखना लोमो अच्छी तरह से याद रखना, लोमोब जो है ये आपका 35 ईयर्स ओल्ड होगा, ऑप्शन किसके साथ जाओगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर प्रश्न है वेंजे वाज द सन ऑफ डैश, वेंजे जो था वो किसका सन था, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो वेंजे वाज द सन ऑफ जॉनसन किसका था, यानी वेंजे जो था वो किसका सन था जॉनसन का, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन में 22। अब देखिए बात हुई डू नॉट लाफ डैश हिम, आपको हमने बताया था ही में और लाफ है, इसके बीच में बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा, एट लगेगा फोर लगेगा ऑन लगेगा V4, तो हम आपको बार बार बताते हैं, याद रखना यहाँ पर क्या लगेगा लाफ रहेगा तो आपको एट लगाना, यानी हिम से पहले आपका कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट होगा एट, क्या होगा डू नॉट लाफ एट हिम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 द सोल्जर इज ए डैश पोएम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से याद रखना। द सोल्जर की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन सा पोएम है, आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ा देंगे, पहले ऑलरेडी वीडियो पढ़ा है, अगर फिर से अगर कहोगे तो फिर से पढ़ा देंगे। तो द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है, तो याद रखना यह वार पोएम है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और द सोल्जर के लेखक कौन है, तो याद रखना रपर ब्रॉक्सी। ओके अगला क्वेश्चन है क्या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, अब देखो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ये किसका बेस है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, यानी साधारण रहन और हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, जो कि जिसके इसके लेखक कौन है महात्मा गांधी जी हैं, तो यानी ऑप्शन किसके साथ जाओगे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। और
आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। जो बच्चे बाद में लिखिएगा जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 25। आज जो है ना 25 क्वेश्चन ही करवाते हैं फर्स्ट डे। ओके, देखिए क्वेश्चन में 25 है, प्रश्न है क्या, द अर्थ इज रिटन बाय डैश। फटाफट आंसर दीजिए, और वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक, जो नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। द अर्थ की बात हो रही है और द अर्थ इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो बताओ द अर्थ के लेखक कौन है। तो द अर्थ के लेखक जो एच ई वेल्स दिए हैं, ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साथ ही आपको आज के सेशन का जो है पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, और साथ ही आपको टेस्ट कैसे लगाना, याद रखना डेली